दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड वीडियो परीक्षा हुई थी जो 5 दिसंबर 2021 को, उससे मैं आपके लिए 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूं दोस्तों, जो 38 क्वेश्चन वीडियो के पेपर में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड, बीडीओ आदि भर्तियों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कुंजा एक्ट का संबंध है। ऑप्शन ए महिला संरक्षण से, ऑप्शन बी वन संरक्षण से, ऑप्शन सी शराबबंदी से, ऑप्शन डी भूमि बंदोबस्त से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमि बंदोबस्त से संबंधित है कुंजा एक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी कोटद्वार में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोटद्वार में हुआ था आपका सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 6,904 मीटर, ऑप्शन बी 6,856 मीटर, ऑप्शन सी 7,456 मीटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6,904 मीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की। ऑप्शन ए गरुड़ में, ऑप्शन बी बैजनाथ में, ऑप्शन सी सोमेश्वर में, ऑप्शन डी कौसानी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैजनाथ में स्थापित की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन ए अगस्त 2018 ईस्वी में, ऑप्शन बी सितंबर 2018 ईस्वी में, ऑप्शन सी अगस्त 2017 ईस्वी में, ऑप्शन डी सितंबर 2012 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2017 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 1921 ईस्वी में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए स्टीव हर्वर्ट को, ऑप्शन बी पी विंडम को, ऑप्शन सी डेनियल विल्सन को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पी विंडम को चुना गया था। 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया पी विंडम को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर खड़क सिंह वालिदिया, ऑप्शन बी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन सी डॉक्टर कमल जोशी, ऑप्शन डी राजीव नयन बहुगुणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। ऑप्शन ए मानशाह, ऑप्शन बी श्याम शाह, ऑप्शन बी श्याम शाह, ऑप्शन सी पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन डी महिपति शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानशाह था। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक पूछेगा तो मानशाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी हैं। ऑप्शन ए पनार नदी, ऑप्शन बी दाबका नदी, ऑप्शन सी बाकरा नदी, ऑप्शन डी लदिया नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लदिया नदी है अंतिम नदी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए श्री महंत हरदास, ऑप्शन बी श्री महंत नारायण दास, ऑप्शन सी श्री महंत इंद्रेश चरण दास, ऑप्शन डी श्री महंत लक्ष्मण दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री महंत इंद्रेश चरण दास थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। ऑप्शन ए जॉन हैलेट बैटन, ऑप्शन बी जॉर्ज विलियम ट्रेल, ऑप्शन सी हेनरी रैमजे, ऑप्शन डी ई गार्डन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी रैमजे थे। 1857 ईस्वी की सैन्य विद्रोह के कुमाऊं कमिश्नर कौन थे पूछेगा तो हेनरी रैमजे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है? ऑप्शन ए शारदा नहर, ऑप्शन बी पूर्वी गंगा नहर, ऑप्शन सी रामगंगा नहर, ऑप्शन डी ऊपरी गंगा नहर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी गंगा नहर है आपकी उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर, ऊपरी गंगा नहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए भिक्यासैंण में, ऑप्शन बी सल्ट में, ऑप्शन सी चौकुटिया में, ऑप्शन डी रानीखेत में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में कैची धाम की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महाराज नीम करोली ने, ऑप्शन बी स्वामी श्रद्धानंद ने, ऑप्शन सी मुंशी राम ने, ऑप्शन डी महारानी गुलेरिया ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराज नीम करोली ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, उड़ान एक योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? ऑप्शन ए डेक्कन एविएशन, ऑप्शन बी पवन हंस, ऑप्शन सी हेरिटेज एविएशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेक्कन एविएशन को दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। ऑप्शन ए 2 सदी ईस्वी के, ऑप्शन बी 6 सदी ईस्वी के, ऑप्शन सी 5 सदी ईस्वी के, ऑप्शन डी 8 सदी ईस्वी के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 सदी ईस्वी के हैं गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट स्तंभलेख 6 सदी ईस्वी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? ऑप्शन ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर, ऑप्शन बी उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी मोनाल बख्शी पर, ऑप्शन डी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है। ऑप्शन ए धुत्तू टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन बी मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी झाझरा देहरादून में, ऑप्शन डी रानीखेत अल्मोड़ा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धुत्तू टिहरी गढ़वाल में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, देहरादून कर्णपुर मोहल्ला बसाया था। ऑप्शन ए राजा करण सिंह के नाम पर, ऑप्शन बी महारानी अहिल्याबाई के नाम पर, ऑप्शन सी महारानी कर्णावती के नाम पर, ऑप्शन डी दानवीर पूरन सिंह नेगी के नाम पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महारानी कर्णावती के नाम पर बसाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अट्टागाड़ सहायक नदी है। अट्टागाड़ सहायक नदियाँ पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए पिंडर नदी की, ऑप्शन बी अलकनंदा नदी की, ऑप्शन सी यमुना नदी की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिंडर की सहायक नदियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। ऑप्शन ए रामगंगा प्रवाह प्रणाली, ऑप्शन बी गंगा प्रवाह प्रणाली, ऑप्शन सी यमुना प्रवाह प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा प्रवाह प्रणाली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया? ऑप्शन ए उत्तरांचल परिषद का, ऑप्शन बी पर्वतीय राज परिषद का, ऑप्शन सी गढ़वाल जागृत परिषद का, ऑप्शन डी कुमाऊं परिषद का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुमाऊं परिषद का विलय हुआ था कांग्रेस में 1926 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? ऑप्शन ए विष्णुदेव, ऑप्शन बी महादेव, ऑप्शन सी ब्रह्मदेव, ऑप्शन डी शनिदेव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेव के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। ऑप्शन ए 8 अगस्त सन 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1 अगस्त सन 2000 ईस्वी को, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2000 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1 अगस्त सन 2001 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त सन 2000 ईस्वी को हुआ था लोकसभा में पारित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। ऑप्शन ए महारानी कर्णावती को, ऑप्शन बी तीलू रौतेली को, ऑप्शन सी गौरा देवी को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीलू रौतेली को कहा जाता है गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? ऑप्शन ए वाल्मीकि तीर्थ, ऑप्शन बी गौतम तीर्थ, ऑप्शन सी सारस्वत तीर्थ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, सारस्वत तीर्थ को जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। ऑप्शन ए 21 मार्च 2001 ईस्वी को, ऑप्शन बी 20 मार्च 2001 ईस्वी को, ऑप्शन सी 20 मार्च 2002 ईस्वी को, ऑप्शन डी 21 मार्च 2002 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 20 मार्च 2002 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए भैरव दत्त जोशी, ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी, ऑप्शन सी आदित्य नारायण पुरोहित, ऑप्शन डी नीलांबर पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीलांबर पंत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? ऑप्शन ए फूलों की घाटी, ऑप्शन बी चोपता, ऑप्शन सी ओली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फूलों की घाटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से हैं? ऑप्शन ए केदार व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नंदा देवी नेशनल पार्क व वैली ऑफ फ्लावर, ऑप्शन सी बिनसर व वैली ऑफ फ्लावर, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क व बिनसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी नेशनल पार्क व वैली ऑफ फ्लावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, पिरान कल्यर में उर्स मनाया जाता है। ऑप्शन ए हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का, ऑप्शन बी गुलशेर अली अहमद का, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32,
उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी में लगता है रेणुका देवी मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1816 में, ऑप्शन बी 28 दिसंबर 1819 ईस्वी को, ऑप्शन सी 28 दिसंबर 1814 ईस्वी को, ऑप्शन डी 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर CG ब्लोनफील्ड द्वारा, ऑप्शन बी विक्टर मोहन जोशी द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल जिले में है नंदौर अभ्यारण्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचन विधानसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए यशपाल आर्य, ऑप्शन बी हरबंश कपूर, ऑप्शन सी प्रकाश पंत, ऑप्शन डी गोविंद सिंह कुंजवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यशपाल आर्य उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के थे आपके अध्यक्ष यशपाल आर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारागाहों को कहते हैं? ऑप्शन ए बकरवाल, ऑप्शन बी पालसी, ऑप्शन सी पातच, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कहते हैं। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारागाहों को कहते हैं पूछेगा तो बकरवाल भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं और पातच भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है? ऑप्शन ए 5 श्रेणी में, ऑप्शन बी 2 श्रेणी में, ऑप्शन सी 4 श्रेणी में, ऑप्शन डी 3 श्रेणी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 श्रेणियों में बांटा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।